हाय एवरीवन। एज यू गाइस नो, जो टीसीएस का एनक्यूटी एग्जाम है वो 10th मार्च से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ऑनवर्ड्स। जिसने पहले फॉर्म फिलअप किया उसका 10th मार्च को, और जो नेक्स्ट डे ऐसे ही होता रहेगा एग्जाम, ठीक है। तो जो अब सारे लोगों को ज़रूरत है एक फाइनल रिवीजन शीट की। तो जो मेरा भी टीसीएस का एग्जाम हुआ था वो हुआ था 2025, मैंने दिया था आई थिंक नवंबर 11th या 12th नवंबर को था मेरा एग्जाम, ठीक है। तो और जो मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा वो डिजिटल पे हुआ है। तो मैं हम लोग देखते हैं ना कि जो फाइनल रिवीजन शीट रहने वाली है, जो टीचर के द्वारा कौन से रिपीटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोडिंग में, ठीक है। जो जो रिपीटिव पैटर्न है हमारे, उसके बाद कुछ एप्टीट्यूड के जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जिनको टीचर्स बहुत ज़्यादा पूछती है, जिसमें से क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स, इंग्लिश के टॉपिक्स। तो वो सारी चीज़ें हमने इस सीट में टोटल कवर की हुई है। अगर तुम 1 से 2 दिन इस सीट को पूरा अच्छे से रिवाइज करते हो, ठीक है, तो तुम्हारा स्कोर, अगर तुम अगर तुम लेट से मैं कहता हूँ, अगर तुम्हारे स्कोर यहाँ से 40 to 50% बूस्ट होने वाला है, ठीक है। अगर तुमने थोड़ी प्रिपरेशन की हुई है और इस पूरी सीट को रिवाइज करते हो, तुम्हारा स्कोर बहुत तुमको ये हेल्प करेगी, तुम्हारे स्कोर को डबल इनहेंस कर देगा, ठीक है। हम देखते हैं इस सीट में है क्या टोटल। हमने क्या किया, जो टीसीएस ना रिपीटेड पैटर्न है जो टीसीएस का, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस हमने ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं। जैसे पेयर विद टारगेट सम, पेयर इन अनसॉर्टेड एरे, ठीक है। टीचर्स इस टाइप के बहुत सारे एरे के बेस्ड, स्ट्रिंग बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है, बेसिकली 2 पॉइंटेड टेक्निक्स पे बेस्ड, ठीक है। जैसे हमने कुछ यहाँ पे कुछ और हमने हिंट्स भी डाल रखे हैं, तुम वो भी पढ़ पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर लेट से तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और तुम चाहते हो कि क्या नाम है, सिर्फ अगर तुम कोर लॉजिक देख लो, तो हमने यहाँ कोर लॉजिक भी लिख रखा है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कोर लॉजिक क्या होगा। तुम ये भी पढ़ के कुछ आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। हमने स्लाइडिंग विंडो के कुछ क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं जिनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी काउंट के रिलेटेड, हैश मैप वगैरह के रिलेटेड भी हमने रख लिए हैं। और स्ट्रिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, जैसे एनाग्राम चेक, पैलिंड्रोम, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम, सब सीक्वेंस, जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और हम बात करें तो हम लोग कुछ एडवांस डीपी की, जैसे टीसीएस का जो हार्ड क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, बेसिकली वो मीडियम ही होता है, हार्ड नहीं होता है। तो बेसिकली फिबोनाची सीरीज, क्वाइन चेंज, जीरो वन स्नैपसेट, ठीक है। तो इन सब से रिलेटेड आ सकता है। तो ये एक बार ये सारी चीजें पैटर्न देख लेना बस। अगर तुम क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व करते तो एटलीस्ट इनका फॉर्मूला जो है वो अपने माइंड में रखो, ताकि अगर आता भी है तो तुम इस फॉर्मूले पे रख के अपना लॉजिक बना सको, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पूछा जाता है मैट्रिक्स रोटेशन के, ठीक है। जो पिछली शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं सबके, बहुत सारे ऐसे जो शिफ्ट्स हुए हैं ना जिसमें मैट्रिक्स रोटेशन के क्वेश्चन पूछा गया था। इवन जो मेरा भी हार्ड वाला क्वेश्चन था उसमें भी मैट्रिक्स रोटेशन का ही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम ये सारे देख लेना इसमें, ठीक है। इसको मस्ट है ये तुम जरूर करके जाना इसको, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं एप्टीट्यूड सेक्शन की, तो यहाँ पे हमने कुछ, जैसे परसेंटेज क्या है, तो हमने कुछ कुछ फॉर्मूलाज भी लिख रखे हैं जो तुम रिमेम्बर कर सकते हो। बेसिक फॉर्मूले हैं, अगर तुमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है किसी टॉपिक की तो यहाँ से थोड़े बहुत फॉर्मूला रिमेम्बर करके रखना। टाइम एंड वर्क का भी हमने कुछ कुछ रख रखे हैं फॉर्मूला, ठीक है। नंबर सिस्टम रख दिया है। और वर्बल वर्बल रीजनिंग का हमने बेसिक बहुत थोड़ा बहुत जो हमको इधर उधर से इंटरनेट से कुछ अच्छा मिल पाया वो रखने की कोशिश की है। बेसिकली अगर तुम यहाँ से अवॉइड भी करते हो इसको, तुम जो है किसी अनदर जीएफजी की वेबसाइट पे जाके ये थोड़ा सा पढ़ सकते हो, एमसीक्यू टाइप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। उस पे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और डेटा सफिशिएंसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस आते हैं जरूर इसके भी। एंड हम कहते हैं guys, जो हमारे क्वेश्चंस रहे ना, एक बार रोटेशन से रिलेटेड, मिरर इमेज काउंटिंग, मिसिंग पीस, एनालॉजी, सीरीज कंप्लीशन, तो तुमको देखो हमने यहाँ कुछ दे रखा है कि रोटेशन से रिलेटेड है। तो हमने कुछ यहाँ पे तुमको एक लॉजिक दे रखा है कि इस पर्टिकुलर चीज पे ध्यान देना है जब कोई भी कुछ जैसे रोटेशन से रिलेटेड आया, तो तुम शेप पे ध्यान देना है, रोटेट होने पे शेप किस तरह से किस फ्रेम में जा रही है। इमेज, अगर मिरर इमेज से क्वेश्चन है, वर्टिकल है, हॉरिजेंटल है। काउंटिंग से रिलेटेड है तो नंबर ऑफ साइड्स है, लाइन्स है, डॉट्स, चेंजेस। तो इन सारे हमने छोटे छोटे लॉजिक्स बना रखे हैं, तो तुम इस पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। जो तुमको, और तुम 1 से 2 दिन इसको जरूर देना, ये तुमको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है।